आप देख रहे हैं शार्प रिपोर्टर। अभी जितने माननीय विधायक पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही साथ सभी माननीय विधायकों का भी बहुत बहुत समाजवादी पार्टी में मैं स्वागत करता हूं। लगातार हमारे सभी विधायक ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, तो हमारा माननीय जो आज सरकार में है उनसे यही निवेदन है कि दिवाली का त्यौहार आ गया है, वो दिवाली का त्यौहार मनाएं, अपने घर की सफाई करा दें, सफाई को अच्छे से करवा दें, जिससे कि धुएं के निशान मिट जाएं और बाकी सब हटवा दें, जिससे आने वाली सरकार को वहां कुछ न मिले। मैं भारतीय जनता पार्टी से शामिल हो रहे राकेश राठौर जी का स्वागत करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के विधायक रही श्रीमती सुषमा पटेल जी का स्वागत करता हूं। असलम रायनी जी का स्वागत करता हूं। असलम अली साहब हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत और बधाई। हाकिम लाल बिंजी, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुस्तफा सिद्दीकी साहब हैं जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ शैलेंद्र साहू हैं, उनका स्वागत। सुरेश निषाद जी का स्वागत। श्रीमती माधुरी श्रीवास का भी स्वागत। और साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग समाजवादी पार्टी के समर्थन में आए हैं, समर्थन देने आए हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश राठौर जी, इनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भागता परिवार, भागता परिवार। अच्छा, बहुत लोग आना चाहते हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं अपनी अपनी गोल के साथ। वो समय आएगा तो चीजें सामने आ जाएंगी, लेकिन जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। और जो मैंने कहा है कि ये नारा जो बदलेगा, भाजपा परिवार भागता परिवार ही दिखाई देगा। कल मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के मन से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिया था उसको 90% पूरा कर दिया गया है और रहा बचा 2 महीने में पूरा हो जाएगा। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कभी पन्ना नहीं पलटा। हालांकि ये दावा करते हैं कि पन्ना प्रभारी बहुत बनाते हैं, लेकिन अपना ही लोक कल्याण जो मैनिफेस्टो था वो भूल गए। और इस मैनिफेस्टो में सबसे पहली बात किसानों के लिए जो कही गई वो मैं उसी से पढ़ देता हूं। उसमें कहा गया कि 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की कृषि आमदनी को दोगुना करने के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया जाएगा। और मंचों से यह भरोसा दिलाया गया किसानों को कि आने वाले समय में उनकी आमदनी दोगुनी हो जाएगी,
आज किसान उत्तर प्रदेश का जानना चाहता है कि आखिरकार आय कब दोगुनी होगी। और जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, हर जरूरत की चीज महंगी हो गई है। केवल यही झूठ नहीं है, भविष्य में गन्ना किसानों को फसल बेचने के 14 दिनों के भीतर पूरा भुगतान हो जाएगा। अभी भी कई चीनी मिलों का बकाया किसानों का बाकी है, अभी भी ये सरकार नहीं दे पाई है। और किसी पन्ने को आप पलट लीजिए, इस संकल्प पत्र का जनता को किया हुआ वादा एक भी पूरा नहीं हुआ है। सरकार का यह दावा था कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों के धान की खरीदारी के लिए व्यवस्था करेगी। धान तैयार है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, इन इलाकों में धान कट गया है, लेकिन जो कीमत तय की गई थी सरकार की तरफ से, एक भी किसान को सरकार नहीं दे पाई है। और जो नुकसान हुआ है किसान का, जो किसान का नुकसान हुआ है बेमौसम बारिश होने की वजह से, उसकी भी एक भी भरपाई अभी तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। और यही नहीं, कृषि का बुनियादी ढांचा को बेहतर करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करेंगे। उत्तर प्रदेश का किसान जानना चाहता है कि जो मंडी व्यवस्था पहले से लागू थी, उस मंडी व्यवस्था में कितना सुधार आया है, और उस सुधार के साथ साथ आपने एग्रीकल्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सा अच्छा फैसला लिया, अच्छा काम किया है। जो मंडी बन भी नहीं थी, उनका काम नहीं आगे बढ़ा, और जो चलती हुई मंडी थी, उनको इस सरकार ने बंद कर दिया। सिंचाई को लेकर के न जाने कितना बड़ा दावा किया गया कि 20,000 करोड़ का फंड बनाया जाएगा। वो पता नहीं 20,000 हटेगी अब। पहले क्या होता था, सरकारें गिर जाती थी, इतना प्रदर्शन होता था, विरोध होता था, लेकिन अब विपक्ष सड़कों पर नहीं दिखता। सिर्फ बातें ऐसे फैसले हो गई या मीडिया में कर दी, लेकिन सड़कों पर जिस तरह से विरोध होना चाहिए क्या बोलते हैं, कोई डर या देखिए, कौन क्या बोलता है उसमें ध्यान मत दो। महंगाई का और बेरोजगारी का बड़ा सवाल है। सबसे ज्यादा समाजवादी लोग सड़कों पर आए, और आप बताइए मुकदमे किस पे दर्ज हुए हैं? सबसे ज्यादा समाजवादी सरकार पर, समाजवादी लोगों पर सरकार ने मुकदमे लगवाए। गाड़ी जलाई पुलिस ने, मुकदमे समाजवादियों पे। कौन सा जिला है जहां पर आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद समाजवादियों पर मुकदमे न दर्ज हुए हैं? ममता बनर्जी ने गोवा में कहा है कि यूपी में वो भी अपने कैंडिडेट उतारेंगी। तमाम छोटे दलों के साथ आपका गठबंधन हो रहा है, और ममता दीदी के पार्टी के साथ में भी है। समाजवादी पार्टी के मतलब साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे? साइकिल के सिंबल पर कितने टिकट बटेंगे, मेरा सवाल है। वो सिंबल बाद में दिया था ना, बी फॉर्म अभी नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। अब निराश हो गए होंगे सरकार से, दुखी होंगे वहां के अधिकारियों से। हाँ, मुझे पता है किस विधानसभा से हैं। तो सरकार से दुखी हैं, निराश हैं, तब उन्हें यही समझ में आ रहा है कि हम इस्तीफा दे दें तो ही ठीक हो, शायद काम हो जाए उनके क्षेत्र का कुछ। बिहार में लालू यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा। आज ममता बनर्जी ने कहा है कि देश इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि कांग्रेस सही राजनीतिक निर्णय नहीं ले रही है। क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस पे, जिस तरह से ममता बनर्जी, लालू यादव इस समय अटैक कर रहे हैं? ममता जी ने ये भी कहा है प्लस में कि जहां जहां मोदी सभा करेंगे वहां आकर सभा भी करूंगा। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में समाजवादियों का यही मानना है कि जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है।
उनका भी सम्मान से सम्मान रखा जाएगा। केवल यही नहीं, बच्चों को जो खाना खिलाती हैं महिलाएं, पिछले 8 महीने से उनको कुछ नहीं मिल रहा, मानदेय नहीं दे पा रही सरकार, बताओ। और न जाने कितने विभाग होंगे जहां पर कर्मचारियों को नहीं मिल रहा होगा कुछ भी। ये आप देखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे, इन्हें सत्ता में ज्यादा रहने का मौका मिल गया तो ये सरकार को भी आउटसोर्स कर देंगे। मंत्री ने कहा है कि दीपावली का आयोजन है, राम राज के दिन का शुरुआत है, एक साथ कई संयोजन को जोड़ता है। दिवाली पर अपना घर साफ सुथरा कर दें, जाले हटा दें और कहीं धुएं के निशान हो वो मिटा दें, क्योंकि नए लोग, नए सरकार आने वाली है। जो भारत सरकार के आंकड़े हैं, जो भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं, और डायल 100 के आंकड़े और 1090 के जो आंकड़े हैं, इन तीनों आंकड़ों पे आपको स्टडी करनी चाहिए। जिस समय ये तीनों के आंकड़े देखे जाएंगे आपको तस्वीर साफ हो जाएगी। सबसे ज्यादा अन्याय, सबसे ज्यादा बेटियों के साथ, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी सरकार है। बताओ, 1090 समाजवादी सरकार की बनी हुई योजना जो विशेष महिलाओं के लिए थी, केवल लड़कियों के लिए थी सुविधा, कि उससे मदद मांग सकती थी, अपनी सुरक्षा को लेकर के अपनी बात कह सकती थी, उस योजना को खत्म कर दिया। और आज मैंने तस्वीर देखी है कि उसका भी प्रचार शुरू कर दिया। तो ये केवल काम बिगाड़ सकते हैं, काम अच्छा नहीं कर सकते। और उसी का परिणाम ये है कि आज बेटियां भी सबसे ज्यादा असुरक्षित कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में है। अखिलेश जी, पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं और वहां पर उन्होंने पोप से मुलाकात की है। बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। ये कौन होता है यार? ये क्या हुआ सवाल? उत्तर प्रदेश की बात हो रही, तुम ले जा रहे हो इटली। कोई बात है ये? कोई बेरोजगारी में बात करो भाई। इटली में कम लोग बेरोजगार होंगे, वहां जो खुशहाली और तरक्की है। अब आप पिज्जा खा के आइए तो ठीक रहोगे। लीड लगा दी, यहू हमारा बड़ा खिलाड़ी है।